क्या है? वास्तव में योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग का आध्यात्मिक अर्थ भी यही है कि वो साधन जिसके द्वारा योगी को जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव होता है। जीवात्मा और परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग के ज्ञान को सिखाने वाला शास्त्र योग शास्त्र कहलाता है। योग का व्यापक अर्थ करने से उसके अंदर कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, भय योग, लय योग अथवा कुंडलिनी योग आदि सभी योगों का समावेश हो जाता है। परंतु इसका संकुचित अर्थ करने पर वो केवल अष्टांग योग अथवा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रवर्तित राजयोग का ही वाचक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य भी पतंजलि द्वारा प्रवर्तित अष्टांग योग ही है, जिसका विशद के जैसा वर्णन प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है। वास्तव में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, योग प्रधान और बुद्धि प्रधान। अतः उनकी प्रकृति के अनुसार मार्ग भी 4 हैं, पर उनका लक्ष्य एक है और वो है परम तत्व की उपलब्धि। उनके मार्ग भिन्न भिन्न होने पर भी उनका लक्ष्य एक ही है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये चारों मार्ग कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के सहायक हैं और उनमें परस्पर सामंजस्य भी विद्यमान है। यद्यपि कुछ लोगों का मत है कि ज्ञान और भक्ति दोनों स्वतंत्र साधन हैं। उनका कहना है कि भक्ति स्वयं साध्य रूप है और उसकी सफलता के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पर हमारी दृष्टि में भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं। ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण है। रामचरितमानस में भी इस मत का समर्थन किया गया है। मानसकार तुलसी कहते हैं, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कहु भेदा, उभय हरि ही संसृति खेदा। राजयोग और उसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इसका साधना में विशेष महत्व है। 6 वैदिक दर्शनों में योग दर्शन का अपना विशिष्ट स्थान है। इस दर्शन के योग का वास्तविक स्वरूप, योग का फल, योग के क्रियात्मक उपाय, योग के भेद और योग में उपस्थित होने वाली बाधाओं और उनके निवारण का विस्तृत विवेचन मिलता है। वेद के उपांगों में इस दर्शन की गणना की जाती है। इसके सूत्रों की संख्या 195 है। उन्हें 4 पादों में विभाजित किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। समाधि पाद। इस पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके भेदों का वर्णन किया गया है, अतएव इसका नाम समाधि पाद है। इसमें साधकों के लिए समाधि के वर्णन के साथ अन्य उच्चस्तरीय योग के साधना का भी वर्णन किया गया है। इस पाद में योग का स्वरूप, इसके फल वृत्तियों के प्रकार तथा उनका स्वरूप, वैराग्य के भेद तथा स्वरूप, योग के भेद तथा प्रभेद, ईश्वर का स्वरूप, जप अनुष्ठान की विधि, मनोनिरोध हेतु विविध उपायों का वर्णन तथा अमृत धारा प्रज्ञा में क्रिया का वर्णन किया गया है। नंबर 2, साधन पाद। इस द्वितीय पाद में प्रारंभिक साधक के लिए योग के साधनों का वर्णन किया गया है, अतएव इसका नाम साधन पाद है। इस द्वितीय पाद में क्रिया योग और उसका फल, अविद्यादि 5 क्लेश, उनका स्वरूप तथा उनके नाश के उपाय, क्लेश मूल, कर्माशय और उनका फल, विवेकी पुरुष के लिए दुख और उनकी हेयता, दृश्य का स्वरूप, योग के 8 अंग और उनके फल, प्राणायाम के लक्षण, उनके भेद और फल तथा प्रत्याहार के स्वरूप आदि विषयों के वर्णन है। नंबर 3, विभूतिपाद। योग साधना के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली विविध प्रकार की सिद्धियों, विभूतियों तथा ऐश्वर्यों का वर्णन इस तृतीय पाद में किया गया है, इसलिए इस पाद का नाम विभूतिपाद है। इस पाद में धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 योगांगों के लक्षण तथा उनका शास्त्रीय पारिभाषिक नाम, उनकी सिद्धि का फल, मोक्ष प्राप्ति में सभी सिद्धियों की अनिवार्यता के निषेध चित्र, परिणामों में भेद और उनका वर्णन, संयम के अनुष्ठानों से विभिन्न ऐश्वर्यों की प्राप्ति,
विवेकज ज्ञान का प्रादुर्भाव और उनके परिणाम आदि विषयों का व्यापक विवेचन किया गया है। नंबर 4, कैवल्य पाद। इस चौथे पाद में कैवल्य अर्थात मोक्ष की यथार्थ स्वरूप का वर्णन है, इसलिए इसका नाम कैवल्य पाद है। इस पाद में चित्र सिद्धियों के 5 और कर्मों के प्रकार का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि कर्माशय के रहते हुए मोक्ष सिद्धि संभव नहीं है। इसमें योगी एवं अयोगी के कर्मों में अंतर, स्मृति और संस्कारों का वर्णन किया गया है। वासना संग्रह के 4 कारणों का वर्णन, क्षणिक पाद आदि का खंडन भी इसमें किया गया है। धर्ममेध समाधि का स्वरूप, क्रम का स्वरूप आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। योग शब्द का अर्थ समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग के उपाय, यम नियमादि 8 अंग, विवेक, ख्याति, वैराग्य, अभ्यास और ईश्वर प्राणिधान, ये योग साधना के उपाय हैं। योग दर्शन में वैराग्य के 2 स्तर बताए गए हैं। वैराग्य के प्रथम स्तर को अपर वैराग्य के नाम से जाना जाता है और उच्चतर को पर वैराग्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दृष्ट अनुभव किए हुए रूप, रस, स्पर्श आदि तथा आनुसुनी अर्थात सुने हुए दिव्य विषयों के प्रति राग द्वेष से शून्य होकर मन की अपने वश में होने की अनुभूति को ही अपर वैराग्य कहा गया है। ये अपर वैराग्य ही संप्रज्ञात योग की प्राप्ति का मुख्य उपाय कहा गया है। संप्रज्ञात योग की उच्च स्थिति में विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। उस विवेक ख्याति को भी सत्व गुण का धर्म मानकर साधक का उससे भी विरक्त हो जाना पर वैराग्य है और यही संप्रज्ञात योग की प्राप्ति का मुख्य उपाय भी है। वैराग्य प्राप्ति के साथ साथ साधक को ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर समर्पण का भी विशेष अभ्यास करना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान यानी समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना तथा उनके लौकिक फलों को नहीं चाहना ईश्वर प्राप्ति का विशिष्ट उपाय है। समाधि, समाधि के 2 मुख्य भेद हैं, 1 संप्रज्ञात, 2 असंप्रज्ञात। 1 संप्रज्ञात समाधि, जिसमें स्थूल भूतों से लेकर महत्व पर्यंत प्राकृतिक विषयों एवं आत्मा आदि को ठीक से जाना जाता है, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष होता है, विचार में सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष, आनंद में मन, इंद्रियों में अहंकार एवं महत्व का प्रत्यक्ष और अस्मिता में जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। संप्रज्ञात की परिपक्व अवस्था का नाम धर्म भेद समाधि है। इस समाधि में बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थों एवं जीवात्मा के पृथकत्व का ज्ञान होता है। अष्टांग योग और अपर वैराग्य इसके साधन हैं। इस समाधि में ये सूक्ष्म क्लेश बने रहते हैं। क्लेशों की परिसमाप्ति असंप्रज्ञात समाधि में ही संभव है। नंबर 2 असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि सात्विक चित्त वृत्ति के माध्यम से स्थूल भूतों से लेकर महत्व पर्यंत जिन प्राकृतिक पदार्थों एवं आत्मा का बोध होता है, उन पदार्थों का ज्ञान असंप्रज्ञात समाधि में समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा को ईश्वर का प्रत्यक्ष होने लगता है। इस समाधि में चित्त की सात्विक वृत्तियों का भी निषेध हो जाता है। इस असंप्रज्ञात समाधि के भी 2 भेद हैं, 1 भव प्रत्यय और 2 उपाय प्रत्यय। योग का फल, योग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए योग दर्शनकार ने कहा है, योगश्चित वृत्ति निरोधा अर्थात चित्त वृत्तियों को रोकना योग है। योग के अन्य फल भी हैं और जब व्यक्ति असंप्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते एक उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति में योग का फल होता है। तदा दृष्टुः स्वरूपेव स्थानमम् अर्थात जब योगी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तथा उसको अपने स्वरूप का विशेष ज्ञान और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान संभव हो जाता है, इस स्थिति को प्राप्त होकर जीवात्मा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस ऊंची उपलब्धि के अतिरिक्त भी योग के अन्य फल हैं जिनका वर्णन निम्न है। 1 मेधा बुद्धि की प्राप्ति।
योगी को सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य, नित्यानित्य, सुख दुख आदि के यथार्थ रूप को जानने वाली विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 2, एकाग्रता की प्राप्ति। योगी जिस इच्छित विषय में चित्त एकाग्र करना चाहता है, उस विषय में वो अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है। नंबर 3, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण। योगी शरीर की इंद्रियां और मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है। नंबर 4, काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि पर योगी का नियंत्रण हो जाता है। 5, सकाम कर्मों की अपेक्षा योगी निष्काम कर्मी बन जाता है। सब योगों का सम्राट निष्काम कहा गया है। नंबर 6, जीवन में निश्चिंतता की भी योगी को प्राप्ति हो जाती है। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। चित्त परित्याग योग का लक्षण है। नंबर 7, योग दर्शन में वेदोक्त 3 अनादि तत्व हैं। नंबर 1, प्रथम अनादि तत्व ईश्वर। नंबर 2, द्वितीय अनादि तत्व जीवात्मा। नंबर 3, तीसरा अनादि तत्व प्रकृति। इन 3 अनादि तत्वों को भली प्रकार जानकर ही निष्काम कर्म और उपासना के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करके मोक्ष के फल की प्राप्ति का भागी बन जाता है। नंबर 8, सब धर्मों का साधन योग ही है। नंबर 9, हठ योग के 7 अंग हैं, जिनके नाम षट हैं: कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इनका पालन करने से जीवन में धन्यता आती है। कर्म योग है। नंबर 10, प्राण की उपासना प्राण की सब इंद्रियों में श्रेष्ठता है। योग में प्राण की महिमा से परिचय होता है। प्राण सर्वत्र व्याप्त है। प्राचीन